आपका मेरे चैनल टेक साहब में। आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे गीगाबाइट की तरफ से आने वाला B450M DS3H मदरबोर्ड की। ये मदरबोर्ड AM4 सॉकेट के साथ आता है, इसका मतलब ये राइजन को सपोर्ट करता है। अनबॉक्सिंग शुरू करने से पहले दोस्तों मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको भी इंटरेस्ट है पीसी रिलेटेड कंपोनेंट एंड पीसी बिल्ड से, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे बेल के बने आइकन को दबा दें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो YouTube में अपलोड करूं तो आपको इसका नोटिफिकेशन पैनल में सूचना मिल सके। ये है गीगाबाइट की तरफ से आने वाला B450M DS3H मदरबोर्ड। ये है दोस्तों इसका पैकेट। यहां पर जो इन्होंने सबसे खास बात मेंशन की है मैं आपको दिखाना चाहूंगा। इस मदरबोर्ड में उन्होंने यहां क्लियर कट लिख दिया है AMD Ryzen 3000 डेस्कटॉप रेडी, यानी कि AMD की तरफ से आने वाले 3000 सीरीज के प्रोसेसरों के साथ ये कॉम्पेटेबल है। एक्चुअली ये बोर्ड पहले भी कॉम्पेटेबल था, मगर बायोस अपडेट करने के बाद, मगर अब ये फैक्ट्री से ही बायोस अपडेट करके आप तक पहुंच रहा है। जो भी है 3000 सीरीज वाले आपके प्रोसेसर, आप उसको आराम से इसमें बिना किसी बायोस की अपडेट के चला सकते हैं। साइड में भी इस मदरबोर्ड का नाम है और कुछ मैन्युफैक्चरिंग डिटेल्स दी गई हैं। और इसके बैक में कुछ इसके स्पेशल फीचर दिए गए हैं, जैसे 4+3 हाइब्रिड डिजिटल PWM डिजाइन है इसका। रियलटेक की लैन के बारे में बताया गया है, नो लैग जस्ट ट्रैक। इसमें स्मार्ट फैन दिए गए हैं। अगर आप मदरबोर्ड के साथ सिंक करके सिस्टम के जितने भी आप फैन चलाएंगे वो स्मार्ट तरीके से उन फैन की स्पीड को कंट्रोल करेगा। दैट मीन्स कि अगर आपके कैबिनेट के अंदर का टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा तो इन फैंस की स्पीड ऑटोमेटिकली मदरबोर्ड तेज कर देगा, और जब आपका टेम्परेचर कम हो जाएगा तो इन फैंस की स्पीड मदरबोर्ड ऑटोमेटिकली कम कर देगा। इसमें M.2 का कनेक्टर भी दिया गया है जो NVMe को भी सपोर्ट करता है। इसमें एक RGB हेडर दिया गया है जिसमें आप 7 कलर्स की RGB स्ट्रिप को लगा सकते हैं। मैक्सिमम 2 वॉट की वो होनी चाहिए। हाई क्वालिटी ऑनबोर्ड ऑडियो डिजाइन, इसका जो ऑडियो का डिजाइन जो है बहुत अच्छे कैपेसिटर्स के साथ किया गया है, उसके बारे में ये बता रहे हैं। और ये कुछ इंटरफेस की चीजें हैं जो अंदर मदरबोर्ड खोलने के बाद मैं आपको एक एक करके दिखाऊंगा, और ये इसके कुछ खास फीचर्स। इसमें लिखा है CPU सपोर्ट AMD Ryzen और Athlon सीरीज, GPU सॉकेट, चिपसेट AMD का B450 चिपसेट है। ग्राफिक्स इंटरफेस भी इसमें दिया गया है। डिस्प्ले इंटरफेस के लिए HDMI और DVI-D का सपोर्ट इसमें आपको 2 मिलेगा। इसमें आप रैम ड्यूअल चैनल की ये रैम सपोर्ट करता है। और इसमें सबसे बड़ी बात दोस्तों कि रैम के लिए इसमें आपको 4 स्लॉट मिलेंगे और मैक्सिमम आप 64 GB तक आप इसमें रैम आप लगा पाएंगे। SATA और वो M2 का इसमें आपको सपोर्ट मिल रहा है। और ये मेमोरी मैनेजमेंट के लिए SATA रेड को ये 0, 1 एंड 1, 0 को भी सपोर्ट करता है। USB आपको इसमें 6 USB आपको 3.1 की मिल रही हैं और 8 USB 2.0 की मिलेगी। तो यही बॉक्स के ऊपर में कुछ यही सब लिखा हुआ है। अब मैं आपको इस बॉक्स को अनबॉक्स करके दिखाता हूं। तो ये बॉक्स की सील को कट कर देते हैं। ये सबसे ऊपर
सेटा की दो केबल्स दी गई हैं। इसकी क्वालिटी अच्छी है। जनरली मदरबोर्ड्स के साथ आने वाली सेटा केबल की क्वालिटी अच्छी ही रहती है। ये मदरबोर्ड है। इससे पहले कि और बॉक्स में क्या है ये देख लेते हैं। ये इनपुट आउटपुट शील्ड है जो नॉर्मल क्वालिटी की है। इसके साथ मदरबोर्ड के ड्राइवर्स की एक डीवीडी दी गई है जिसका काम तो पड़ता नहीं है क्योंकि आजकल सब लोग नेट से ही सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेते हैं। और ये एक यूजर मैनुअल का है जिसमें ये आपका पूरा लेआउट दिया गया है कनेक्शंस का। अगर कोई कंफ्यूजन होगा तो आप इसे देखकर आप कनेक्ट कर सकते हैं। और ये कुछ टेक्निकल नॉलेज मदरबोर्ड के बारे में। ये है हमारा मेन मदरबोर्ड। मैं अब इसको इस प्लास्टिक से बाहर निकाल लेता हूं। तो ये है दोस्तों मेन मदरबोर्ड। ये इस मदरबोर्ड का AM4 सॉकेट। ये VRM सेक्शन है। यहाँ पर इन्होंने हीट सिंक भी प्रोवाइड की गई है जो कि अच्छी बात है। हीट सिंक रहने से ये कंपोनेंट्स जो भी हीट जनरेट करते हैं वो बहुत आसानी से बाहर निकल जाती है। यहाँ पर CPU के लिए 8 पिन का इन्होंने कनेक्टर दिया है। जिनके पास कंफ्यूजन इस बात का है कि हमारे पास 8 पिन का तो कनेक्टर है ही नहीं। एक्चुअली फ्रेंड्स 4 पिन और 4 पिन को ऐड करके 8 पिन में लगाया जाता है। बहुत सारे लोग मुझसे ये सवाल पूछते हैं कि हमारे PSU में तो 8 पिन का कोई कनेक्टर ही नहीं। तो उन लोगों के लिए कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है। 4+4 को जोड़ के यहाँ लगा देना है। ये देख सकते हैं दोस्तों 4 रैम के लिए स्लॉट दिए गए हैं। इसमें 2 कलर ब्लैक है और 2 ग्रे। ऐसा इसलिए क्योंकि ये 2 जो हैं ये एक्चुअली आप ऐसा समझिए कि ये 2 सीरीज में है और फिर ये 2 सीरीज में है। अगर आप रैम एक स्लॉट इसमें और एक स्लॉट इसमें लगा देते हैं, अगर आप सपोज कीजिए इसमें 8 GB और इसमें 8 GB लगा देते हैं तो आपकी रैम जो है वो 16 GB की सिंगल स्ट्रिप की तरह बिहेव करेगी, न कि वो ड्यूअल चैनल पे वर्क नहीं करेगी। आपको जब भी ड्यूअल चैनल के लिए रैम को वर्क कराना है तो एक इस स्लॉट में और एक ब्लैक में अगर आप डाल रहे हैं तो आपको ब्लैक में डालनी है। अगर ग्रे में आप डाल रहे हैं तो इधर भी आपको ग्रे में ही दूसरी स्ट्रिप रैम की डालनी पड़ेगी, तो ही ये ड्यूअल चैनल पे वर्क करेगा। ये 24 पिन का मदरबोर्ड का ये सॉकेट है। ये चिपसेट में थोड़ी सी हैवी, उतनी भी हैवी नहीं लेकिन हाँ थोड़ी सी अच्छी क्वालिटी की ये है हीट सिंक। और ये फ्रंट पैनल्स के कनेक्शन, USB, वो जनरल सी बात, सिंपल सी बात जो हर बोर्ड में रहती है। एक इस बोर्ड में नई चीज है कि ये जो येलो कलर की आप ऐसे एक स्ट्रिप देख रहे हैं, एक्चुअली ये एक लाइट है। इन्होंने RGB तो नहीं है मगर हाँ ये एक येलो कलर की, जब आप अपना मदरबोर्ड बना लेंगे, पावर देंगे तो ये एक लाइट इसमें ग्लो करेगी जो थोड़ा RGB का जो आजकल ट्रेंड चला हुआ है तो उसमें थोड़ा ये अच्छा दिखेगा आपके कैबिनेट में। और ये आपका M.2 के लिए यहाँ पे स्लॉट है। स्क्रू ऑलरेडी है। मैं फिर से बता दूं कि कुछ गीगाबाइट के मदरबोर्ड्स में स्क्रू बोर्ड के ऊपर ही लगा आता है, आप इसे बॉक्स में न खोजें। अब बात करते हैं इसके इनपुट आउटपुट सॉकेट्स की। दोस्तों इसमें आपको VGA नहीं मिलता है। यहाँ पर आपको 2 2.0 USB, एक PS2, इसमें आप माउस भी लगा सकते हैं और आपका कीबोर्ड भी लगा सकते हैं। ये DVD पोर्ट। और ये अपना रहा सबसे जरूरी इंपॉर्टेंट चीज HDMI। यहाँ पर इन्होंने 4 3.0 के USB पोर्ट दिए हैं। फिर से यहाँ पर 2 USB के पोर्ट, ये आपको LAN कनेक्ट करने के लिए, और ये ऑडियो, यानी कि पीछे 4 2.0 और 4 3.0 के USB के सॉकेट पीछे दिए गए हैं। आप इस मदरबोर्ड में ओवरक्लॉकिंग प्रोसेसर की भी कर सकते हैं
और रैम की भी कर सकते हैं। मगर इस बात को नहीं भूलिएगा कि ये मदरबोर्ड B450 का एंट्री लेवल का मदरबोर्ड है, इसलिए मेरी सलाह है कि 200 से 250 मेगाहर्ट्ज से ज़्यादा की ओवरक्लॉकिंग नहीं करिएगा, क्योंकि इसके VRM सेक्शन पे इतना भी मजबूत नहीं है कि वो उस हीट को संभाल पाए। अब बात करते हैं इसकी बिल्ड क्वालिटी की। PCB नॉर्मल, कुछ बहुत खास नहीं, एवरेज इसकी बिल्ड क्वालिटी कहिएगा। अदर जैसे दूसरे मदरबोर्ड कंपनियों के आते हैं उनकी PCB थोड़ी मोटी रहती है, मगर यहाँ पर गीगाबाइट की तरफ से आने वाला, क्योंकि ये एक एंट्री लेवल का मदरबोर्ड है और B450 है, तो नॉर्मल सी इसकी PCB है। अब बात करते हैं कि किन लोगों को ये मदरबोर्ड लेना चाहिए। अगर दोस्तों आप AMD के APU को लेकर अगर कोई सिस्टम बिल्ड कर रहे हैं तो आपको इस मदरबोर्ड को लेने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। यह मदरबोर्ड 3200G, 2200G, 3400G, उसके लिए A320 गीगाबाइट की तरफ से आने वाला या कोई भी A320 मदरबोर्ड मोर देन सफिशिएंट है। जो लोग अभी कम बजट लगाकर एक PC बिल्डअप कर रहे हैं और वो ग्राफिक्स कार्ड नहीं खरीद पा रहे हैं, अगर वो चाहें तो अगर फ्यूचर में अगर वो चेंज करेंगे कि हाँ मुझे प्रोसेसर चेंज करना है, तो वो ये मदरबोर्ड खरीद सकते हैं। राइजन के 6 कोर के प्रोसेसर और 8 कोर के प्रोसेसर के लिए ये बहुत ही अच्छा मदरबोर्ड रहेगा। तो ये थी दोस्तों अनबॉक्सिंग गीगाबाइट की तरफ से आने वाले B450 DS3H मदरबोर्ड की। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करके बेल का आइकॉन भी दबा दें, ताकि मैं इस तरह की अनबॉक्सिंग कोई भी लेकर आऊं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इस मदरबोर्ड का एफिलिएट लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जिन लोगों को ये मदरबोर्ड खरीदना है वो आप जाकर amazon.com से खरीद सकते हैं। मैं बता दूं कि अभी इन मदरबोर्ड्स का दाम amazon.com में बहुत ही ज़्यादा हो चुका है। ये मदरबोर्ड पहले 6500 तक में मिल जाता था, लेकिन अभी कोरोना के चलते ये मदरबोर्ड amazon.com में 8000 9000 तक भी बिक रहा है। यह मदरबोर्ड मैंने यहाँ के लोकल मार्केट से 6900 रुपये में खरीदा है। आप लोग अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें, और अगर किन्हीं को इस मदरबोर्ड से रिलेटेड कोई सवाल हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपना सवाल लिख कर भेज सकते हैं। अब अपने दोस्त JD को इजाज़त दीजिए। बाय बाय।